नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि आगरा से आ रही है, जहां पर ताजमहल को अचानक बंद कर दिया गया है। जो पर्यटक अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ताजमहल की एंट्री के। सुरक्षा वहां चौकस कर दी गई है और आनंद फानन में ताजमहल को खाली करा लिया गया है। ताजमहल परिसर को सीआईएसएफ ने कब्जे में ले लिया है। आपको ये बता दें कि गेट पर ही नोकझोंक की खबर भी आ रही है। पुलिस अधिकारी ताजमहल के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। अंदर का परिसर सीआईएसएफ के कब्जे में है, लेकिन वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ इसे लेकर ग्राउंड से हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन पर्यटकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस की खबर सामने आ रही है। हालांकि एहतियातन सुरक्षा वहां पर जो रहती है मौजूद, वहां पर अफरा तफरी की जो ये स्थिति बनी उसके बाद इलाके में भी हड़कंप की स्थिति, पर्यटकों को बाहर कर दिया गया है। लेकिन ताजमहल में इस तरह की हलचल की जो खबर आ रही है, इसके पीछे वजह क्या रही? क्योंकि प्रशासन वहां अचानक मुस्तैद, जो सुरक्षा एजेंसीज वहां पर रहती हैं वो अचानक जिस तेजी के साथ यहाँ पे राउंड्स लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या परिस्थितियां हैं अंदर, क्या इसकी वजह रही, ये सवाल है। लेकिन गेट पर पर्यटकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस की बात सामने आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि ग्राउंड से पुष्ट खबरें इस पर मिल सकें कि आखिर क्या वहां पर हुआ। बड़ी संख्या में ताज का दीदार करने ताज नगरी आगरा लोग पहुंचते हैं। देश ही नहीं, दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटकों का डेली बेसिस पर यहां आना जाना होता है और सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद। शिवेन श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। शिवेन, क्या खबरें मिल रही हैं, क्या हुआ ताजमहल में? हेलो जी शिवेन, बताएं। शिवेंद, आपकी आवाज मिल रही है? क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है? क्यों अचानक इस परिसर को खाली करा लिया गया? देखिए, अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आपको बता दें कि ताजमहल में किसी तरीके की थ्रेट की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से बोला गया है लोगों को, पर्यटकों को और लोगों को वहां से खाली करने के लिए। प्रशासन अभी शुरुआती जांच की बात कहकर रहा है, इस वजह से नहीं बताया गया, लेकिन जाहिर सी बात है कोई बहुत सीरियस संवेदनशील बात है, इसी की वजह से एक्शन लिया जा रहा है। कुछ और देर में स्थिति साफ होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो कहा गया है उसमें तमाम जो लोग हैं उनको वहां से हटाने के लिए कहा गया है, जिससे कि वो आगे की जांच की जा सके और आगे क्या करना है प्रशासन ये तय कर सके। शिवेन, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि गेट पर सुरक्षा कर्मियों और टूरिस्ट जो पर्यटक हैं उनके बीच में बहस हुई है, क्या परिस्थितियां रही, क्या वजह रही? देखिए, वो तमाम जो बहस और झड़प की बातें आई हैं वो इसलिए भी है क्योंकि जो जब हटाने की अचानक से बात हुई, प्रशासन ने कहा तो उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति की और उसी आपत्ति के चलते इस तरह का कदम उठाया गया है। और जो खबरें इस बात की आ रही है कि झड़प हुई है, वो इन्हीं सब चीजों को लेकर के पर्यटक जो वहां पर मौजूद है, चाहे देश के विदेश के, तमाम विदेशी तो आजकल नहीं है, लेकिन जो देश के पर्यटक हैं उन लोगों ने दिक्कत जाहिर की और कहा कि जो सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, साफ नहीं किया जा रहा है और उन्होंने टिकट लिया है, उनको अलाउ करना चाहिए। ये सब बातें कहते हुए झड़प और बहस शुरू हुई, लेकिन फिलहाल कुछ देर में स्थिति साफ होगी कि आखिरकार क्या पूरी वजह है। लेकिन पूरे मामले पर जो आला अधिकारी हैं वो भी खबरें ये आ रही है कि मॉक ड्रिल बताकर लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। जो लोग वहां मौजूद है, पर्यटक पहुंचे थे, उन्हें कहा गया मॉक ड्रिल है और उसकी वजह से बाहर निकाला गया। देखिए, समय समय पर मॉक ड्रिल और इस तरह की प्रैक्टिस ट्रेनिंग की जाती है बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर और महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स और तमाम ऐसी संवेदनशील जगहों पर, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक बयान नहीं आया है। कुछ लोगों को जब झड़प शुरू हुई तो उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने ये जरूर कहा कि ये मॉक ड्रिल है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग यहाँ से जाएं क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग के उद्देश्य से ये कर रहे हैं। लेकिन इस पर लोगों ने जरूर आपत्ति दर्ज की कि अचानक से इस तरह से करने से उनकी जो शेड्यूल है, उनका जो यहाँ आने का पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो सकता। इसीलिए बहस हुई गेट पर और कुछ जगह अंदर, क्योंकि जहाँ सुरक्षाकर्मी थे उन लोगों को हटाने के लिए इसलिए भी कहा क्योंकि उनकी जो उनका जो भी उद्देश्य है, चाहे वो मॉक ड्रिल की बात हो या फिर कोई सीरियस संवेदनशील बात हो, उस सब दोनों ही उद्देश्य से उन्होंने हटाने की कोशिश की। और वो चाहते हैं कि जिस तरह से पूरा प्रोटोकॉल होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करते हुए कहा जाए। लेकिन फिलहाल
अभी इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। और इस तरह की जो मॉकड्रिल की बात आ रही है, जाहिर सी बात है सुरक्षा कर्मियों ने कुछ दर्शकों और कुछ लोगों से ये बात कही है। जी, दो तरीके के वर्जन यहाँ पर सामने आ रहे हैं शिवेंद्र। एक तो ये कहा जा रहा है कि मॉक ड्रिल हो रही है जिसके चलते इस तरह के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। दूसरी खबर ये कहती है कि फोन कॉल के जरिए ये सूचित किया गया कि बम अंदर परिसर में हो सकता है, इसी के चलते इस तरह के एहतियातन इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, जब तक कोई इस पर आधिकारिक बयान नहीं हो, इस संवेदनशील बात पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें कुछ एक सुरक्षा कर्मियों ने दर्शकों से जरूर कहा है मॉक ड्रिल है, लेकिन जो मॉक ड्रिल का भी तरीका होता है उसमें कुछ एक आला अधिकारियों की को छोड़ करके बाकी नीचे के अधिकारियों को नहीं पता होता है कि ये मॉक ड्रिल है या वाकई कोई खतरा है। इसीलिए जब भी कोई ऐसा ट्रेनिंग या कोई भी ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसमें पूरा तरीका वही इस्तेमाल किया जाता है जो असलियत में किसी खतरे के वक्त होता है। यानी कहीं से कॉल आई या कहीं से किसी ने जानकारी दी या कोई संदिग्ध चीज मिली या कोई चिट्ठी मिली, ये सब तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि मॉक ड्रिल भी एकदम असलियत में होने वाली घटना से रूबरू कराने के लिए सक्षम रहे। और इसीलिए अभी ये अधिकारी नहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि ये वाकई कोई खतरा वाकई है या फिर ये मॉक ड्रिल किया गया है। आप पास लौट रहे हैं शिवेंद्र, लेकिन जो वहां से खबरें आ रही हैं संवेदनशील मामला अपने आप में, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है, पुलिस ऑफिशियल्स का इस पर क्या कहना है, सुनवाते हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने फोन किया था, वो बता रहा था कि तोता की ताल राजा लोहा मंडी क्षेत्र से बोल रहा है और सैनिक भर्ती में गड़बड़ियां हो रही हैं, उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है। ताजमहल पे बम रखा गया है जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। सीआईएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, जो फिरोजाबाद आ रहा है। शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुमार, साफ तौर पर यहाँ पर एसपी प्रोटोकॉल का ये कहना कि फोन कॉल के जरिए उन्हें ये सूचित किया गया कि परिसर में बम हो सकता है, आसपास कहीं बम रखा हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसने कॉल किया उसने इसकी वजह भी बताई है। देखिए, ये हॉक्स कॉल है एक तरीके का, और पुलिस को ये फोन मिला था, लोहा मंडी में ये फोन आया था और उसके बाद से ही इसे खाली कराया गया है। बताया जाए, हालांकि पर्यटकों को बताया गया है कि एक मॉक ड्रिल चल रहा है, लेकिन जो पुलिस के उच्च सूत्र हैं, जो हमारी बात हुई है उनके मुताबिक ये बम की सूचना फोन पर आई है और उसके बाद ही इसे खाली कराया गया है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तमाम लोगों को ताजमहल परिसर से बाहर निकाल लिया गया है। पास की जो मस्जिद है उसमें भी जो लोग थे उन्हें भी बाहर निकाला गया है। और निश्चित तौर पर ये कॉल आया है और उस कॉल के बाद ही सुरक्षा की सरगर्मियां बढ़ी दिखाई दे रही। चाहे सीआरपीएफ के लोग हों, चाहे जो भी सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद थे, सबने वहां ताजमहल के भीतर मौजूद लोगों को निकाला है और ये कहकर निकाला है कि ये एक मॉक ड्रिल हो रहा है, ताकि इसके बारे में बहुत ज्यादा पैनिक न फैले। ये एक वजह है। हमारी अभी बात हुई है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, उन्होंने कहा है कि एक कॉल आया था और उसके बाद ये तमाम चीजें की जा रही हैं। कॉल ट्रेस हो पाया, किसने कॉल किया था, कहां से किया था, होक्स कॉल है, इस तरह की तमाम संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बिल्कुल ये हॉक्स कॉल है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक किसी ने फोन किया है और लोहा मंडी का कोई इलाका है वहां से फोन आया है, ये भी ट्रेस हुआ है। लेकिन जो लोग हैं, जो स्थानीय, जिन्हें उस ताजमहल परिसर से बाहर किया गया है, सुरक्षा कर्मियों ने जो बाहर किया है, वो ये कहकर उन्हें बाहर निकाला है कि एक तरह की मॉक ड्रिल हो रही है, इसलिए आप लोग बाहर चले जाएं। किसी तरह के बम की कोई सूचना की बात जो पर्यटक हैं उन्हें नहीं बताई गई और कायदे से ये होता भी है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसने साफ कहा है कि एक ऐसा, आपको रोकना चाहेंगे। सतीश गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईजी हैं आगरा के। सतीश जी, क्या जानकारी आप दे पाएंगे इस फोन कॉल और इस बॉम्ब स्केयर के बारे में? देखिए, आज प्रातः करीब 7:30 बजे के आसपास जो हम लोग का यूपी 112 का कंट्रोल रूम है, उस पे एक अज्ञात नंबर से कॉल लैंड करती है, जिसमें कॉलर ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ताजमहल में बॉम्ब ब्लास्ट होगा वगैरह वगैरह। बिना पैनिक किए हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके मुताबिक जो हमारी बीडीएस स्क्वाड्स हैं और प्लस फील्ड यूनिट्स हैं, वो परिसर का उन्होंने सघनता से तलाशी अभियान चलाया। अभी तक जो इनपुट मेरे पास आया है हमारे ग्राउंड टीम से, ऐसा कोई भी डिवाइस या ऐसा कोई भी बम हमें नहीं मिला है। क्योंकि ताजमहल की सुरक्षा सीआईएसएफ के
अधीन रहती है, तो सीआईएसएफ का भी अपना इंटरनल एक प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी ड्रिल है। उसके मुताबिक उन्होंने एहतियातन टूरिस्ट का प्रवेश कुछ देर के लिए परिसर में रोका हुआ है। वो एक एक कोना उसका छानना चाहते हैं। उसके बाद मुझे जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक अगले आधे एक घंटे के अंदर ये परिसर आम टूरिस्टों के लिए पुनः खोल दिया जाएगा। जहां तक कि जो कॉलर है उसको ट्रेस करने के लिए भी हमारी सर्विलांस की टीमें जो हैं लग चुकी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ घंटों के भीतर ही हम उस व्यक्ति को भी ट्रेस कर लेंगे, और ऐसा उसने क्यों किया है, किन कारणों से किया है, ये हमारे विवेचना का विषय होगा। सतीश जी, तो ये माने कि अगले आधे घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी? जो ग्राउंड से जो मुझे इनपुट दिया गया उसके मुताबिक अति शीघ्र ही हम लोग इस परिसर को पुनः आम टूरिस्टों के लिए खोलेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, आपके चैनल को वॉच कर रहे हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी प्रकार के पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो उस परिसर को कायदे से चेक कर रही है, और अभी तक मैं बताना चाहूंगा कि हमें कोई ऐसा डिवाइस या ऐसी कोई बम होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आगरा से, जहां पर ताजमहल बंद होने पर आज तक से बोले आगरा के आईजी, उन्होंने जानकारी दी कि फोन कॉल से सूचना मिलने के बाद वहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक सीआईएसएफ ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। जहां पर पर्यटक मौजूद थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, और इसी को लेकर थोड़ी बहुत झड़प भी आपस में सीआईएसएफ जवानों की और पर्यटकों की हुई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि गलत सूचना दी गई, लेकिन फिर भी इसके बावजूद तमाम एहतियातन कदम उठा लिए गए हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता है, सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, यहाँ पर आईजी का साफ तौर पर कहना था कि अगले आधे घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हाँ, एक कॉल आया था 7:30 बजे के आसपास और बम की सूचना दी गई थी, उसके बाद से जो एहतियातन सुरक्षा के कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाया गया है। सीआईएसएफ जो वहाँ होती है उसने वो कोना कोना इस वक्त चेक कर रही है, और निश्चित तौर से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बम नहीं मिला है जिसके बारे में ये सूचना दी गई थी। हालांकि जो पर्यटक हैं उनमें पैनिक न हो, इसके लिए ये भी बताया गया कि भाई आप लोग बाहर निकले, एक मॉक ड्रिल चल रहा है, और शायद इसी वजह से कुछ जो पर्यटक हैं उनसे हल्की फुल्की बहसबाजी भी हुई है। तो कुल मिलाकर एक बात बिल्कुल साफ हो गया कि एक कॉल आया था जिसमें बम की सूचना ताजमहल के भीतर दी गई थी। ये सूचना गलत निकली है, और अब जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो इस बात को ट्रेस करने में लगा है कि आखिर ये फोन कहां से आया था, उनका मकसद क्या था। और जैसा कि उन्होंने खुद बताया भी है कि अगले आधे घंटे, या हम मान लें कि अगले 1 घंटे में सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।